नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं हाजिर हुई हूं, जिसमें कि आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूं शिमला समझौता के बारे में। दोस्तों अभी करंट न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे अभी जो मतलब चल रहा है न्यूज़ में, तो उसके हिसाब से शिमला समझौता का भी ज़िक्र बहुत चल रहा है। तो शिमला समझौता क्या है, तो उसी के बारे में आज मैं पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करके लाई हूँ और आप लोग के सामने इसको उजागर करूँगी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके बावजूद में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं। इसमें बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीज़ा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले शामिल किए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मतलब कि एनएससी की बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कई फैसले लिए और पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिमला समझौता क्या है, तो ये मेरी जो आज की वीडियो है ये भी उसी पे है। और आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है और इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है। आज के इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताने के लिए आई हूँ। दोस्तों शिमला समझौता जो है वो 1971 के युद्ध के बाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश जो देश है उसकी बात हो रही है, आज़ादी को लेकर हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए थे और जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए थे। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही शुरू की। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। दोस्तों भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कब, कहां और किसके बीच में हुआ, आइए आपको बताते हैं। शिमला समझौता दोस्तों 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन हुआ और इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्तक्षेप किए थे हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी और पड़ोसी मुल्क की तत्कालीन पीएम बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने की कस्में खाई थीं। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। शिमला समझौता की मुख्य शर्तें क्या थी दोस्तों, बता दें आपको। द्विपक्षीयता का सिद्धांत मतलब भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी कि किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है। बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे।
नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की पुनः स्थापना 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। युद्धबंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। शिमला समझौते का महत्व क्या है? दोस्तों, शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता। एक तरफ पाकिस्तान की हार और सैनिकों का आत्मसमर्पण था, वहीं दूसरी ओर भारत का परिपक्व और शांति पसंद दृष्टिकोण था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को और भी मजबूत करता है। शिमला समझौता और कश्मीर और शिमला समझौता। दोस्तों, शिमला समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित करता है। भारत इसे एक कानूनी आधार के रूप में प्रयोग करता है और कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जनमत संग्रह का उल्लेख था। दोस्तों, शिमला समझौता रद्द कर सकता है पाकिस्तान? बताइए। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा है कि वह भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करता है, जब तक कि भारत संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता। ये तो हुई बात समझौते को सस्पेंड यानी कि निलंबित करने की बात। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते को रद्द भी कर सकता है? रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो तकनीकी तौर पर कोई भी देश किसी संधि समझौते से खुद को अलग कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ता है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया, लेकिन अगर वह इसको रद्द करता है तो वह यह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। भारत इस स्थिति में दो टूक कह सकता है कि यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो फिर वह किसी भी बंधन में नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो द्विपक्षीय वार्ताओं को पूरी तरह रोक सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव और भी बढ़ सकता है। साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर यह समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर अधिक आक्रामक हो सकती हैं और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही भविष्य में युद्धबंदी या संघर्ष के मामलों में भरोसे की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो में आप लोग को शिमला समझौते से जुड़े हुए सारे जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो आप लोग को मिली होंगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।